राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। आज हम हैं मनमोहन गामा जी के साथ में, और जैसा कि देखेंगे चुनावी माहौल तेज हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है कि तुम ऐसे तुम वैसे। ऐसे माहौल में मनमोहन झा गामा क्या सोच रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को पहले तो आज विजयदशमी भी है, तो विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं उनको। और राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का एक पैमाना हो। राजनीति सबसे पहले राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए। और फिर भी राष्ट्रपति है कहाँ? आज के डेट में जो राष्ट्रभक्ति है, जो सत्ता पक्ष दिखाने का काम करती है कि जो भाजपा जिंदाबाद करेगा वो राष्ट्रभक्त, जो भाजपा जिंदाबाद करेगा वो आपको क्या कहते हैं राष्ट्रभक्त, जो जय श्री राम करेगा वो भाजपा का। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जय श्री राम बोलते हैं तो भी उन्हें आपत्ति है। आप भारत माता की जय भी नहीं बोलना चाहते? नहीं, हम बोलते हैं। आप बोलते हैं? हम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत वंदे भारत बोलते हैं, भारत माता को हम नमन करते हैं और वंदे मातरम भी बोलते हैं। वंदे मातरम देखिए, जहां तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। धार्मिक क्या सबके अलग अलग अपने अपने नुमाइंदे हैं, अपनी रणनीति। देखिए, धर्म और धर्म भी अपने आप में एक शक्ति है और धर्म धारण करने की चीज है। जी जी। मैं सनातनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कर्म जो है, यानी कि जो मैं पूजा करता हूं वो पूजा मेरा व्यापार नहीं है। पूजा करना मेरा व्यापार नहीं है, पूजा करना मेरा धर्म है। उसी तरीके से हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर साहब राजनीति वो करते हैं, लेकिन वो मुसलमान है, तो वो पूजा नहीं करते हैं, तो वो इबादत करते हैं। बस बदलाव है, शब्दों का हेर फेर है। और वो भी मां भारती को चुनते हैं दिन में 5 बार। जब वो नमाज पढ़ते हैं, हम हिंदू, तो सुबह उठते हैं बिस्तर से पांव धरती पे रखने से पहले माँ धरती को नमस्ते करते हैं। उसके बाद पूजा करते हैं, तब भूमि माता को प्रणाम करते हैं, आसन पे बैठने से पूर्व उनको प्रणाम करते हैं। तीसरा संध्या वंदना जब करते हैं तब धरती माँ को प्रणाम करते हैं। तो हम तो 3 बार ही करते हैं और हमारा नेता 5 बार करता है धरती माता को प्रणाम। जी, तो वो उनका अपना पूजा पद्धति है, लेकिन राजनीति हम देश हित में करते हैं, समाज हित में करते हैं। और हर राजनीतिक दल की तमन्ना होती है कि कुर्सी मिले, ताकि उस कुर्सी के दम पर हम जनता की बेहतर सेवा कर सके। उसी प्रयास में हम भी लगे हुए, हमारी पार्टी लगी हुई है। और आज बंगाल में जबरदस्त परफॉर्मेंस जनता जो है जिता करके देने वाली। आपने वहां तो गठबंधन भी कर लिया है। जी जी, गठबंधन हुआ है और तो राजनीति का तकाजा है गठबंधन। क्या बाबरी मस्जिद वालों के साथ? देखिए, अब आप बताएं, आखिर मुसलमान क्यों वोट देता है ममता बनर्जी को? वो वही ममता बनर्जी है ना जिसके समय में गोधरा कांड हुआ था। उस समय वो सरकार में थी ना, भाजपा के साथ थी। बिहार का मुसलमान क्यों जनता दल यू को वोट देता है भाई, जबकि वो भाजपा के साथ सरकार बनाता है? जी। उत्तर प्रदेश में मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट क्यों देता है, जबकि वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ गठबंधन करके वो चुनाव लड़ते हैं? और हम तो भैया एक धर्मस्थली बनाने वालों के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं ना। धर्मस्थली, लेकिन बाबर से ही जुड़ा हुआ क्यों? बाबर से, देखिए, बाबर से नफरत का एक पैमाना क्या होगा हमें ये बताएं। आज हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, गाजियाबाद में 1000 आदमी आपको मिल जाएगा बाबर नाम का। क्या आधार कार्ड से आप उसका नाम चेंज कर रहे हैं? है योगी जी में। फिर इतना हल्ला क्यों है? बंगाल में भी, देश में भी
बाबरी मस्जिद। ये तो भाजपा प्रायोजित माहौल बनाया जा रहा है ना, क्योंकि देखिए हर सिक्के की दो पहलू होती है। अगर बाबर क्रूर था, अगर बाबर क्रूर था तो बाबर दयालु भी। बाबर का आप अगर जीवनी पढ़ते हैं तो एक जगह हमने भी पढ़ा है कि बाबर कभी भी राजकोषीय खजाने से न रोटी खुद खाया, न परिवार को खिलाया, न आने वाले मेहमान को कभी रोटी दी। जो वो रोटी खाते थे, टोपी बुनते थे, टोपी बुन के जो टोपी बिकता था उससे जो पैसा आता था उससे वो रोटी खा पाते थे। तो अच्छाई थी ना उनकी ये। तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जबकि यहाँ तो बताया जा रहा है कि वो आक्रमणकारी थे। मैंने क्या कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री 14 लाख का सूट पहन लेते हैं, 8,000 करोड़ की फ्लाइट में घूमते हैं। वो पैसा जनता का है ना, वो राज खजाने का था ना पैसा। तो सभी प्रधानमंत्री तो हवाई जहाज में घूमते हैं, इसमें तो बिल्कुल घूमते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब कि जो बाबर की अच्छाई थी उसे अपनाने में क्या जा रहा है। नहीं, अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मस्जिद का नाम सिर्फ बाबर ही क्यों, और भी नाम रखा जा सकता था। हमारे अब्दुल कलाम भी थे। आखिर बाबर के नाम से ही मस्जिद है तो क्या आपत्ति है जब माननीय न्यायालय उस पर आपत्ति दर्ज नहीं किया। क्या ये सिर्फ चुनावी सरगर्मी तेज करने की, वोट बांटने की, लोगों आदमी की अपना आस्था होता है। अब हम सनातनी हैं, कोई गणेश जी को पूछता है, कोई माँ आदिशक्ति को पूछता है, कोई हनुमान जी में विशेष पूछता, सबको सब है, लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई अपना एक इष्ट होता है। चुनाव हो सकता है कि हुमायूं कबीर को बाबर की जो अच्छाई थी वो उसके दिल में घर कर गया और इसलिए उसके नाम पर जो है वो मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सबके सब इबादत का स्थल है, प्रार्थना का स्थल है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि जो भी जाएगा वो अच्छा इंसान बन के ही बाहर आएगा, बुरा नहीं बनेगा। क्या बंगाल चुनाव की जो तैयारी चल रही है, क्या लगता है ममता दीदी को, ममता से आपका टक्कर है या भाजपा से टक्कर है? देखिए, बंगाल वालों को तो सबने ही लूटा है। 25 साल ज्योति बसु जी बंगाल को खत्म कर दिया, कारोबार चौपट कर दिया। कभी ईस्ट इंडिया राजधानी हुआ करता था, अर्थव्यवस्था के रूप में महानगर में बहुत ही मजबूती के साथ उभरा हुआ कलकत्ता था वो। लेकिन आज वहां के लोगों के चेहरा को पढ़ लेंगे आप तो आपको एहसास होगा कि वहां की स्थिति इतनी दयनीय है। हर चेहरे पे सिकन है, वहां कोई भी चेहरा खिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो चेहरे खिलते हैं जो भाजपा समर्थक है, वो चेहरे खिलते हैं जो दीदी जी के समर्थक है, हाँ वो चेहरे खिलते हैं जिन पे काला बाजार का नोट है, वो चेहरे खिल रहे हैं। लेकिन आम बंगाली, आम किसान बंगाली, आम मछुआरे बंगाली, आम बीड़ी बनाने वाली बंगाली, आम दार्जिलिंग में चाय पत्ती तोड़ने वाली हमारी बंगाली माँ बहनों का चेहरा आप जाकर के देख ले, कलेजा फट जाएगा आपका। बीड़ी बनाने वालों का उंगली देख लें आप, आंखों से आंसू आ जाएंगे आपको। अरे भाई, 75 वर्ष हो गया देश को आजाद हुए, क्या वो वही बंगाल है जिस बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेतृत्वकर्ता जन्म लेते हैं? विवेकानंद जी जी, जिन्होंने पूरे विश्व को बताने का काम किया कि हिंदुस्तान, आई एम इंडियन, भारतीय क्या होता है, उन्होंने अपना परिचय दिया। और आज हम बंगाल को जब देखते हैं तो बहुत दर्द महसूस होता है। और वही काम ममता दीदी जी ने भी किया है। ममता दीदी कहती है माँ माटी मानुस, नारा है। नारों से अगर पेट भरता हो तो जो नारा ममता दीदी दे वो मैं लगाने को तैयार हूँ। ममता दीदी तो ना कोर्ट को मानती है, ना चुनाव आयोग को मानती है, वो सबको भाजपा या सरकार के खिलाफ ही जाती है, उनके बयान होते ज्यादातर। ये भाजपा और इनका दोनों का नूरा कुश्ती चल रहा है। अब वो कहते हैं कि एएम के साथ, एएम पीटी में भाजपा, एआईएमआईएम न कल भाजपा के साथ थी, ना आगे थी, ना आने वाले समय में, क्योंकि भाजपा और हमारा विचारधारा में बहुत अंतर है। हाँ, राष्ट्र के विचार पे हम और भाजपा एक हो सकते हैं। जब मामला राष्ट्र की होगी तो हम उनके साथ है, ओवैसी साहब का इस मामले में है, लेकिन जिनका आइडियोलॉज है उसके खिलाफ हम है। और ममता दीदी तो भाजपा के साथ गलबहियां कर रखी है ना,
ममता दीदी का वजूद ही बना भाजपा से। जब तृणमूल कांग्रेस इन्होंने बनाया, पहले भाजपा में थी, भाजपा से हटी तृणमूल कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस, फिर उसके बाद भाजपा में रेल मंत्री रही, परिवहन मंत्रालय रहा, इनके पास न जाने क्या क्या मिनिस्ट्री रहा इनके पास। और आज जब चुनाव आता है तो बिहार की आवाम को हिंदू और मुसलमान के तलवार की धार पर रख करके ये दोनों के दोनों सिर्फ अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। बंगाल की जनता की हालात कल से फिर वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कलकत्ता वालों, वेस्ट बंगाल वालों, आप बहुत अच्छे हो, आपकी खोपड़ी बहुत तेज है, क्योंकि सीरा खाते हो आप, मछली भात खाते हो, हाँ? सीरा खाए मीरा, पोछ खाए गुलाम। तो आप गुलाम मत बनो दीदी और भाजपा का, अच्छे हिंदुस्तानी बनो। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनता उन्नयन पार्टी के उम्मीदवार जहां कहीं भी आपको नजर आए उसे आप ताकत दे, ताकि आपकी लड़ाई मजबूती के साथ सड़क से सदन तक हम लड़े। तो क्या मनमोहन झा गामा बंगाल चुनाव में बंगाल जाएंगे? देखिए, मैं अपनी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी को लगता है कि पंडित जी को आना चाहिए, पार्टी का निर्देश हुआ तो जरूर बंगाल जाएंगे। वैसे इरादा है? हाँ, इरादा तो देखिए, हम मजलिस के लोग हमेशा 24 आवर्स तैयार रहते हैं सड़कों पे संघर्ष करने के लिए। पार्टी वैसे ही बिहार बंगाल का थोड़ा नजदीकी भी है। हाँ, और बंगाल से, क्योंकि बंगाल बिहार निकला कहाँ से? बंगाल से ही निकला। बिहार से बंगाल नहीं, बंगाल, उड़ीसा और बिहार सब 24 परगना में हम लोग भी आते हैं ना। 24 परगना में आते हैं ना। तो वही 1925 में 1925 में नहीं, 1825 में बिहार बना था। तो बंगाल से तो हमारा रिश्ता है, और सबसे ज्यादा बिहारी अगर आपको कहीं मिलेगा तो बंगाल में मिलेगा। अच्छा, बंगाल के अलावा भी और भी कई जगह 5 राज्यों में टोटल चुनाव है, और उसके बाद 2029 भी आ रहा है, यूपी में भी चुनाव है। अब असम में हेमंत बिस्व शर्मा है, जो नफरत तो खुला चैलेंज करते हैं। नफरत की पराकाष्ठा को पार करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए हमारे नेता पहुंच चुके हैं। वहाँ AUDF को हम मदद समर्थन कर रहे हैं वहां पे, और जिसे हम समर्थन करेंगे वो वहां से जीतेगा। उसके बाद फिर यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं। यूपी की तैयारी तो मस्त है हमारी, कोई यूपी की तैयारी मस्त है। 200 सीटों पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा। अच्छा, उत्तर बदलता हुआ आपको नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी लड़ाई भाजपा के अलावा सपा से है, किसी गठबंधन के द्वारा जुड़ करके जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं गठबंधन हो। गठबंधन, आपके गठबंधन के लायक कौन लग रहा है आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, प्रायोरिटी पे हमारा यह है कि सांप्रदायिक शक्ति को रोके, और अगर सांप्रदायिक शक्ति को रोकने में, भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसे रोकना है, तो वो आए या हमें साथ रखे। बसपा चाहता है कि भाजपा को रोकना है, हम साथ चलने को तैयार है। लेकिन ये सब के सब भाजपा को रोकना नहीं चाहते। जो इनका फाइल रखा हुआ है टेबल पे, वो न खुल जाए, इस डर से गठबंधन नहीं करते ये हमसे। इसलिए हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इन 5 पार्टियों में उत्तर प्रदेश में आपके लिए पहला कौन होगा जिसके साथ आप गठबंधन करना चाहेंगे अपनी तरफ? देखिए, अपने तरफ से हाँ, अपने तरफ से कोई अब ऐसा कुछ नहीं है। यह खुला किताब है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर गठबंधन करते हो आप तो भी हम तैयार है, जो भी आता हो। और अगर नहीं करते तो इससे पता चलता है कि आप भाजपा को पुनः स्थापित करना चाहते हो। लेकिन हम भाजपा को नहीं आने देंगे इस बार 2027 में, इसलिए 200 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मनमोहन गांधी ने साफ खुल के बताया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने की पूरी तैयारी है, और देश में जितने भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं हर जगह भाजपा को रोकने का काम AIM। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।